हेलो, जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्र का ढेर सारा शुभकामना। और मैं आज फिर हाजिर हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है कि दीपक से आप क्या समझते हैं। और देखिए, कल मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा है एक, जो मैंने 9 दिन का अखंड ज्योत जला रखा है। तो उसी का थोड़ा सा दृश्य आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है। आप सब देखिएगा और देखिएगा तो कुछ समझ में ज़रूर आएगा। देखिए, सबसे पहले कि दीपक हमारे जो सत्कर्म होते हैं उनका साक्षी होता है। कोई भी हम कार्य करते हैं पूजा पाठ से संबंधित, तो उसमें एक दीपक जलाया जाता है, क्योंकि हमारा साक्षी दीपक ही होता है जो वो दर्शाता है कि आप ये काम कर रहे हैं, तो उसका साक्षी वो बनता है। तो इसलिए अग्नि मतलब दीपक रूप में जलाया जाता है। तो और देखिए, आप लोग को पता भी होगा कि एक ज्वाला जी हैं, जो मंदिर है माता का, वहाँ एक दीपक है जो ऑटोमेटिक जलता रहता है, वो कभी बुझता मतलब कभी बुझता ही नहीं है। तो दीपक से मतलब अपने घर में दीपक जलाने का बहुत महत्व है। और नवरात्रों में ये अखंड ज्योत जलाने का एक अलग ही मतलब की बात है। तो देखिए, दीपक जलाया जाता है, अलग अलग तरह के दीपक होते हैं। चौमुखी दिया होती हैं, 2 तरफ से जलाए जाते हैं, एक तरफ से मतलब एक जलाया जाता है। तो देखिए, वो सब तो अलग बात है, लेकिन मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ विशेष एक अखंड ज्योत है जो 9 दिन के लिए अखंड माता के नाम का जलता है। जब हम कोई भी दीपक जलाते हैं तो वो किसके लिए जला रहे हैं, सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। और आपको अगर कोई मंत्र नाम आता है उनका तो याद करके बोल कर जलाएं, नहीं आता है तो उसको उनके नाम से जला दें। जैसे कि माता जी का दीपक है तो माता के नाम से जलता है, हे माँ, मैं आपके नाम के दीपक जला रही हूँ और आप हमारी पूजा पाठ में हमारी श्रद्धा में उपस्थित हो जाएं। तो जिसके नाम का कथा में जलता है तो विष्णु भगवान का नाम का दीपक जलता है, तो ऐसे ही नाम से दीपक लगता है। और देखिए, घर में जैसे कि हम लोग नित्य पूजा करते हैं सुबह शाम, तो जो सुबह का दीपक लगता है पूजा में, तो वो हमारे अपने इष्ट का लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे अपने इष्ट का दीपक लगाना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे इष्ट देव, मैं आपके नाम की दीपक लगा रही हूँ और आप आइए। और शाम का जो पूजा होता है वो अपने कुल देवी के नाम से लगाना चाहिए। तो ये दोनों हिसाब से चलता है। मान लीजिए, कुल देवी को भी साथ लेकर चलना चाहिए हमको, बहुत इम्पोर्टेंस है। और इष्ट जो होते हैं वो हमारे आराध्य होते हैं, उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये देखिए, ये कोई कहीं लिखा उखा नहीं है, ठीक है, ये हमारा जो पर्सनल अनुभव है और ये कोई गलत नहीं है। जो हमारा अनुभव है, मैं आपको गलत बात कभी नहीं बताऊंगी दोस्तों। मैं आज व्रत हूँ, 9 दिन का व्रत हूँ, मैं गलत उपचार और गलत संदेश आप लोग को कभी नहीं दूंगी। तो आप ऐसा मतलब जला सकते हैं, आपकी मर्जी। और रही बात जो अखंड ज्योत है, तो देखिए, अखंड ज्योत जो जलती हैं ये शास्त्रों में वर्णित हैं। तो इसका अलग अलग तरह के संकेत होते हैं। देखिए, एक जो जलता है वो दीपक खूब बिना हवा के, बिना कोई पंखे, आप जानते हैं कि 9 दिन के जहाँ दीपक लगेगा वहाँ पंखा तो चलता नहीं है, तो वहाँ पंखा नहीं रहेगा। लेकिन बिना पंखे के, बिना कुछ भी के वो अपने आप खूब घूमता है, इधर उधर घूमता है, उसको बोला जाता है नृत्य। तो मतलब आपकी पूजा अच्छा होता है, बहुत बढ़िया चलता है। तो दीपक का नृत्य आप दिए में देखेंगे, पूरा हिलता है इधर उधर एकदम पूरा। और उसके बाद से दीपक में अच्छे अच्छे तरह के डिजाइन के उसको मतलब कि वो लगते हैं, काली काली जो बोला जाता है, फूल बनते हैं अजब अजब तरह के, अलग अलग। कभी चांद हो गया, तो आप ये सब बनता है अखंड ज्योत में। ये बहुत शुभ होता है दोस्तों। और ये आजमाया हुआ है और ये अनुभव है, कोई ऐसा वैसा ये नहीं है, वगैरह नहीं है कि कोई कुछ भी कहीं सुनकर बोल दिया। ये अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ बता रही हूँ। तो देखिए, दीपक में फूल बनता है, ये दीपक का नृत्य बोला जाता है, जो खूब अपने बिना हवा के वो खूब हिलता है,
को ऊपर ऊपर उठता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। और जस जस दीपक जैसे जैसे जिधर जिधर घूमता है उस दिशा का बहुत महत्व है। देखिए दीपक का ये उत्तर की तरफ घूमना, जैसे उत्तर हो गया, पूरब हो गया, ये सब इसके तरफ जब दीपक लपक लपक कर जल रहा है, घूम घूम कर इधर ही मुड़ रहा है, तो ये बहुत शुभ होता है दोस्तों अखंड ज्योत का जलना। और दीपक को कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ घूमते हुए नहीं होना चाहिए, ये अशुभ होता है, ये शुभ नहीं होता है। और रही बात की और सारे दीपक की, तो ये अखंड ज्योत की जानकारियाँ थी। और देखिए एक और विशेष जानकारी है, जो अखंड ज्योत होता है वो 9 दिन के लिए जहाँ जलाया जाता है, तो कुछ सालों में ऐसा एक दिन समय आता है कि जिसके नाम का दीपक आप वहाँ नित्य लगाते हैं या 9 दिन जलाते हैं, तो मैं मतलब पूरे अपने हृदय के साथ बोल रही हूँ कि एक ना एक दिन जिसके नाम का दीपक लगाते हैं वो वहाँ आती हैं, वहाँ रहती हैं, उनका वास होता है, ये सच है दोस्तों। तो ये नवरात्र का दीपक आप कभी अपने जीवन में ज़रूर लगाइएगा। और नवरात्र का दीपक आपको लगाना ही चाहिए, आप लगाइएगा, ज़रूर लगाइएगा। और रही बात की और सारे दीपक हैं, बहुत तरह के दीपक हैं जो जलाए जाते हैं। तो देखिए चौमुखी दीपक जो होता है ना, एक ही दिया में 4 बत्ती लगता है, तो वो चारों दिशाओं में जलता है, ठीक है। तो चारों दिशाओं का मतलब हो गया कि चारों दिशाओं का दिया जो है चारों दिशाओं में जल रहा है, ठीक है। वो चारों दिशाओं के जो देवी देवता होते हैं उनको वो मतलब उनके हिसाब से वो जल रहा है। और 2 मुख का हो गया, जैसे पूरब पश्चिम हो गया, तो पूरब पश्चिम जो देवी देवता पूरब और पश्चिम में रहते हैं उनके निमित्त तो जलाया जाता है। तो ये कल का जो वीडियो था मैं उसी के लिए कुछ बताई हूँ, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, चाहे आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो आप सब देखिएगा उसको ज़रूर और देखिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है, थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा। तो हमें भी देखिए कोई भी काम किया जाता है तो कोई बताता है कि अच्छा है या कैसा है, तो अपने से भी अच्छा लगता है और सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। तो मान लीजिए कि बहुत सारा काम से इधर उधर करके आदमी टाइम निकाल कर कुछ काम करता है आप लोग के लिए, तो आप लोग को एक कमेंट ज़रूर करना चाहिए। और अगर अच्छा लगे, और देखिए ये कोई झूठ वूठ नहीं है, तो आप सच है तो देखिए सबसे पहला बात है कि सच जानने के लिए सच होना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो सत्य वही समझता है जो सत्य होता है। अब जिसको मान लीजिए जिसको कुछ पता ही नहीं रहेगा कि दीपक कैसे जलता है, क्या होता है, तो वो क्या समझेंगे कि दीपक क्या है, कैसे जल रहा है, क्यों जल रहा है, तो ये नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो समझ रहे हैं, कभी जलाए हैं, चाहे उसके बारे में कभी देखा है, घर में सुना है, तो ज़रूर समझेंगे। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मैं गलत मैसेज आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, ये सत्य है, कोई भावना कोई ऐसा ढोंग नहीं है। ज़्यादा मतलब कि आजकल बहुत सारा ढोंग चलता है, तो ये सब कुछ भी नहीं है। आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और इसी के साथ जय माता दी। और आज आप जानते हैं कि माता का एक तीसरा रूप है जो चंद्र घंटा का बोला जाता है। माता के सर पे चंद्र और घंटा विराजमान है, तो इसी के रूप को आज पूजा जाता है। और इसको पूजने से चंद्रमा जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो मन का वश में रखना कितना ज़रूरी है आप सब जानते हैं। मन वश में नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन तहस नहस है। तो इसलिए नवरात्र का व्रत किया जाता है ताकि हमारा जो ग्रह हैं वो हमारे तरफ से रहें। जब